भारत के हमले की आशंका से खौफ में पाकिस्तान अपने फौजियों को बंकर में ही रहने के निर्देश दिए। पाकिस्तानी रेंजर और बैट आर्मी बंकर में तैनात। युद्धाभ्यास के तहत पाकिस्तानी आर्मी की मेडिकल टीम भी सिंध पहुंची। युद्ध के लिए सभी जरूरी सामान जुटा रहा है पाकिस्तान। पहलगाम अटैक के बाद खौफ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने परिवार को देश के बाहर भेजा। मुनीर समेत कई आर्मी कमांडर्स ने फैमिली को विदेश भेजा। सिंधु का पानी रोकने पर बौखलाया पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ बोले भारत को पानी रोके जाने का जवाब देंगे। शहबाज शरीफ बोले अगर भारत ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। शांति हमारी प्राथमिकता, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझे। शहबाज शरीफ ने भारत को फिर दी गीदड़भक्ति। बोले भारत 2019 वाली गलती न दोहराए। पाकिस्तानी सेना हर तरीके से तैयार है। सिंधु जल संधि पर भारत की रोक लगाने पर पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की गीदड़भक्ति। बोले पानी नहीं बहेगा तो दरिया में खून बहेगा। पाकिस्तान के पास खून बहाने का विकल्प है। अब्दुल बासित का बड़ा दावा। बोले मई के पहले हफ्ते में भारत कर सकता है कार्रवाई। बदला लेने का भारत का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत। पाकिस्तानी सीनेट में भारत के खिलाफ प्रस्ताव। डिप्टी पीएम इशाक डार बोले सिंधु जल संधि रोकना जंग जैसा। पाकिस्तानियों को प्यासा रखना चाह रहा है भारत। सिंधु जल समझौता स्थगित होते ही पाकिस्तान में पानी को लेकर शुरू हुआ झगड़ा। सिंध और पंजाब प्रांत में लड़ाई। पंजाब प्रांत में सिंधु नदी पर नहर बनाने को लेकर प्रोटेस्ट। सिंध प्रांत के लोगों ने सड़कों को किया जाम। पंजाब प्रांत में पेट्रोल और डीजल की भी कमी हुई। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना भी जवाबी फायरिंग कर मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंडियन आर्मी के खौफ से पाकिस्तान में बड़ी हलचल। पीओके के नीलम वैली में हैवी लोडेड 28 ट्रक पहुंचाए गए। अलग अलग पाकिस्तानी पोस्ट पर ट्रक लेकर पहुंचे रेंजर्स। इक्विपमेंट से भारत के पूरे हर मूवमेंट पर नजर रखना चाह रहा है पाकिस्तान को इंडियन आर्मी का दो टूक मैसेज। कहा हम हमेशा तैयार और सतर्क। भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास का वीडियो भी शेयर किया। पाकिस्तान से तनातनी के बीच इंडियन नेवी की तैयारी। भारतीय नौसेना ने किया पोस्ट मिशन रेडी की तैयारी। एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। पहलगाम हमले के बाद एलओसी के पास के लोग हुए अलर्ट। पुंछ में सुरक्षा के लिए बनाए गए बंकरों की सफाई की। कहा डर का माहौल है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा पहले तो पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया, हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सिंधु जल समझौते पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा इस संधि से जम्मू कश्मीर ने बहुत नुकसान झेला। अगर इसके रुकने से राज्य का फायदा होता है तो मैं कहूंगा ये अच्छा कदम है। सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो के बयान पर पीयूष गोयल बोले पाकिस्तान एक हताश देश है। आतंक फैलाना उनकी प्राथमिकता। पाकिस्तानी नागरिक भी उनके बयान से सहमत नहीं होंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पाकिस्तान को बड़ा संदेश। कहा रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। कहा पहलगाम में पर्यटकों पर हमला मानवता की हत्या। अपराध की कीमत पाकिस्तान और आतंकियों को चुकानी होगी। बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का पलटवार। कहा 1965 और 1971 में क्या हुआ था याद करें। दुनिया भारत की ताकत जानती है। सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी सरकार को अखिलेश यादव का साथ। कहा सरकार जलबंदी का जो भी कदम उठाएगी हम पूरी तरह से साथ हैं। पहलगाम हमले पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। सरकार के हर एक्शन को हमारा समर्थन है। पहलगाम हमले पर मोहन भागवत का बयान। बोले आतंकवादियों को दंडित करना राजधर्म, दोषियों को दंडित करना राजा का काम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले अत्याचारियों को मारना हिंसा ही है। जिनका कोई इलाज नहीं उन्हें दूसरी जगह भेज दें। कुलगाम में सेना की बड़ी कार्रवाई। आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल 2 मैगजीन भी बरामद। सीआरपीएफ और कुलगाम पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बिलाल अहमद और गुलाम मोहम्मद। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। माचल सेक्टर में आतंकियों के हाइड आउट का खुलासा। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। 4 दिन के बाद पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी से मुक्त आतंकी संगठन टीआरएफ। कहा अटैक से हमारा लेना देना नहीं। भारत के आक्रामक रवैये के बीच टीआरएफ का नया पैतरा। कहा हमारी वेबसाइट हैक कर हमले की जिम्मेदारी पोस्ट की। जम्मू कश्मीर दौरे से लौटने के बाद रक्षा मंत्री से मिले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मौजूदा स्थिति का पूरा ब्यौरा दिया। एलओसी को लेकर भी पूरी जानकारी दी। पहलगाम अटैक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद। पहलगाम हमले पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आतंकी घटना से पूरा देश दुखी। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम योगी का बयान। बोले सभ्य समाज में आतंक की जगह नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। योगी बोले आज नया भारत तैयार है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले पुणे के कौस्तुभ गढ़बेटे के परिवार से मिले सीएम फडणवीस। पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ नेपाल में गुस्सा। काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तेलंगाना में भारत शिखर सम्मेलन में राहुल गांधी का बयान। कहा कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से फंसे हुए थे और अलग थलग महसूस करते थे। राहुल बोले आज ऐसी राजनीति है जिसमें विपक्ष से बात नहीं की जाती बल्कि विपक्ष को कुचलने का विचार होता है। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू की तो लोग हमसे जुड़ते चले गए।
मानहानि केस में पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। वीर सावरकर के परिवार ने दायर किया था मानहानि का केस। कोर्ट ने 9 मई को पेश होने के लिए कहा है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, जनता ने उन्हें फटकार लगाई। 3 बार लोकसभा, कई विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पुणे दौरे पर श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर, गणपति मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर भगवान गणेश का लिया आशीर्वाद। 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने दूसरी बार अपनी बात दोहराई। पटना में एक कार्यक्रम में बोले, बीच में 2 बार गलती होगी, अब इधर उधर नहीं होंगे। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी का अटैक। मृत्युंजय तिवारी बोले, नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही, जनता को अब उन पर भरोसा नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लालू फैमिली पर अटैक। कहा, लालू परिवार ने लंबे समय तक बिहार को लूटा, 15 साल में विकास का एक भी काम नहीं हुआ। सम्राट चौधरी बोले, बिहार की बदहाली के लिए सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार जिम्मेदार, अब जनता उन्हें मौका नहीं देगी। मधुबनी में हुई पीएम मोदी की रैली को लेकर आरजेडी ने निशाना साधा। पटना में मोदी और नीतीश के लगाए पोस्टर, लिखा, एक तरफ देश मातम मना रहा, दूसरी तरफ रैलियां हो रही। देहरादून स्थित सीएम आवास पर नवनियुक्त पदाधिकारियों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। असम में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। 2 और 7 मई को पंचायत चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हिंदू धर्म सभा का आयोजन। बीजेपी नेता नितेश राणे बोले, हिंदू सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से ही सामान खरीदे, मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदना बंद करें। नितेश राणे बोले, अगर वो हमारा धर्म पूछकर गोली मारेंगे तो आप भी धर्म पूछकर ही सामान खरीदो। ये अपने परिवार के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी बताया। कहा, वो सिर्फ चुनाव के समय तेलंगाना आते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। विभिन्न परियोजनाओं, विकास कार्यों का किया निरीक्षण। दिल्ली की हार के बाद उत्तर प्रदेश के मिशन पर जुटी आम आदमी पार्टी। लखनऊ पहुंचे संजय सिंह बोले, कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। दिल्ली में सीबीएसई परीक्षा में नकल करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। जिस स्कूल में परीक्षा हुई थी उस स्कूल के शिक्षक की शिकायत पर कार्रवाई हुई। किसी और के बदले परीक्षा देने पहुंचा था सचिन नाम का एक शख्स। पहचान के बाद पुलिस ने पूरे रैकेट को पकड़ा। दिल्ली में अचानक मौसम बदला। तेज हवाएं चलने से झुलसाती गर्मी से मिली राहत। 5 साल के अंतराल के बाद 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। एलएसी पर सुलह के बाद चीन ने दी यात्रा की इजाजत। 30 जून से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में जाएंगे 750 श्रद्धालु। आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो हुई शुरू। 13 मई आवेदन करने की अंतिम तारीख, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टरों पर हमला। दुकानदारों ने की मारपीट। अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस देने पहुंचे थे डॉक्टर। विश्व हिंदू परिषद ने किया हंगामा। कानपुर के चकेरी में गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ अपराधी। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 3 की मौत। फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों के उड़े चीथड़े। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से पूरी की पूरी इमारत हो गई ध्वस्त। 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। कोलकाता के ईस्टर्न बाईपास के पास प्लास्टिक और टायर वेयर हाउस में आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से मुंबई क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है राणा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार 5वें दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। अब तक 3 नक्सली ढेर हुए। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सरकारी जमीनों पर बनी अवैध मजारों पर नगर निगम का चला बुलडोजर। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब 31 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज। 18 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में 686 अरब 14 करोड़ डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.57% की हुई बढ़त। चौथी तिमाही में रिलायंस को 19,407 करोड़ का मुनाफा। सालाना कमाई में 10% की बढ़ोतरी के साथ 2,69,000 करोड़ हुई। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन 0.25% सस्ता। अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6% किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस दिया। 7 दिन के अंदर सर्विस सेंटर और ट्रेड सर्टिफिकेट्स की जानकारी मांगी। जग्गी ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। ईडी ने 2 दिन पहले कंपनी के ऑफिस पर रेड की थी। जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के को फाउंडर पर हेराफेरी का आरोप। अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन 2026 से भारत में बनाएगी एप्पल। 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन की होगी मैन्युफैक्चरिंग। रियलमी ने भारत में लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन 14T 5G। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 18,000 रुपए रखी। चौथे तिमाही में मारुति सुजुकी की कमाई बढ़ी। फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले 7.5% बढ़ा मुनाफा। 27 अप्रैल को आईपीएल में खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में होगी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत। दोपहर 3:30 बजे होगा मैच। आईपीएल के 16वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया था। हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी मुंबई।
सुपर संडे के दूसरे मैच में आमने सामने होगी दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में 32 बार हुई है दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में टक्कर। 12 बार दिल्ली कैपिटल को मिली जीत, 19 बार बेंगलुरु ने दिल्ली को हराया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह ने दिया पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर पर बयान। बोले पंजाब किंग्स को मिला गेम चेंजर खिलाड़ी। आरपी सिंह केकेआर पर उठाए सवाल। बोले केकेआर ने श्रेयस को रिटेन ना करके गलती की। पंजाब किंग्स को मिला गेम चेंजर खिलाड़ी। पंजाब किंग्स को खिताब जिता सकते हैं श्रेयस। आईपीएल में 300 रन के आंकड़े पर दिया केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने बयान। बोले आईपीएल में सभी टीमें काफी मजबूत हैं। रिंकू सिंह बोले मैदान पर ज्यादा रन बनाने पर रहता है फोकस। आंद्रे रसेल से बल्लेबाजी के लेता हूं टिप्स। आईपीएल सीजन 18 में रिंकू सिंह ने 8 मैचों में बनाए 133 रन। टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बौखलाए चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग। बोले आईपीएल ऑक्शन के दौरान फ्रेंचाइजी से गड़बड़ हुई। नीलामी के दौरान मैनेजमेंट ने लिए गलत फैसले। स्टीफन फ्लेमिंग बोले आगे के मैचों के लिए खिलाड़ियों से करेंगे मीटिंग। टीम के खराब डिपार्टमेंट में करेंगे काम।